आप सभी को हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं। हरेला उत्तराखंड के कुमाऊं में बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। यह अश्विनी मास के अंतिम 10 दिनों में बोया जाता है और श्रावण मास के पहले दिन यानी संक्रांति के दिन इसको काटा जाता है। यह त्योहार एक तरह से हमारे कुल देवताओं को समर्पित होता है, जिनको हम अपनी श्रद्धा और भक्ति जिनके तरफ हम अपनी श्रद्धा और भक्ति उनको समर्पित कर सकते हैं। इसमें 7 अनाजों को 7 लेयरों में बोया जाता है। 7 लेयर और 7 अनाज हमारे 7 जन्मों का प्रतीक माना जाता है। कहावत तो इसको बहुत शुद्धता और पवित्रता के साथ बोया जाता है। जैसे कि यहाँ अपने घर के भगवान जियों की पूजा करते हैं, वैसे ही इनकी पूजा की जाती है क्योंकि साक्षात हमारे घर में कुल देवता 10 दिन के लिए विराजमान होते हैं। इसीलिए इसको घर के बाहर सूर्य की रोशनी में नहीं रखा जाता। आपके घर में मंदिर में के एसी में इसको उगाया जाता है और 10 दिन होते हैं वहीं तो इसकी धूप दीप से पूजा की जाती है। आवश्यकता अनुसार इसमें जल दिया जाता है। सबसे रोचक मान्यता मुझको इसकी यही लगती है कि ऐसा माना जाता है जिसका हरेला जितना लंबा और पीलापन और जितना घना होगा उसके घर में उतनी ही सुख शांति और समृद्धि होती है, क्योंकि हरेला हमारे किसानों से रिलेटिव होता है। अगर आपकी अच्छी फसल होती है, लहराती हुई फसल होती है, तो ऑब्वियसली आपके घर में बहुत सारे सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। 10वें दिन इसकी गुड़ाई की जाती है। जैसे कि किसान भाई अपने गेहूँ, धान की गुड़ाई करते हैं, उसमें से खरपतवार निकाली जाती है। वैसे इसको भी देखा जाता है कि इसमें कहीं खरपतवार तो नहीं जम गई है। संक्रांति के दिन इसकी अच्छे से धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प से इसकी पूजा की जाती है और वस्त्र स्वरूप इसको कलावा से बाँधा जाता है और एक फल जो कि हमारे यहाँ पे दाड़िम कहा जाता है, वो इसमें बाँधा जाता है। अब ये दाड़िम का तो मुझे नहीं पता क्यों ही बाँधा जाता है। सबसे पहले जो 2 टोकरियों में से 1 टोकरी होती है, वो हमारे कुल देवताओं को समर्पित होती है। जैसे कि उत्तराखंड के हर गाँव में एक मंदिर होता है, जो जो एक कुल देवता होते हैं, वो गाँव के कुल देवता वहाँ पे माने जाते हैं। पहली टोकरी उनको समर्पित की जाती है, फिर जो दूसरी टोकरी होती है, उसे घर की बुजुर्ग महिला उसको काट के अपने घर के मंदिर में, अपने घर के इष्ट हो गए, घर में और देवी-देवताओं को समर्पित करती है। फिर एक-एक करके बच्चों को, बड़ों को, सबको हरेला पूजा जाता है। शायद सभी ने सुना होगा कि वो गाते हैं, जी रया जागी रया वाला गाना गाते हैं, जिससे अपने बहुत सारे आशीर्वादों को बहुत दर्शाते रहते हैं। बच्चों को ये बहुत इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन बच्चों को कुछ न कुछ मिलता है और बहुत खुशी होती है जब हमें कुछ कोई देता है, चाहे हम छोटे हों, चाहे हम बड़े, हम कितना भी कमाते हैं, लेकिन जब हमें हमारे घर के बुजुर्ग कितना भी देते हैं, तो उसको लेने में बहुत खुशी होती है क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है वो हमारा हक है। इस दिन हमारे जो पारंपरिक भोग होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, जैसे कि पूरी, चावल की खीर, उड़द की दाल के बड़े और पुए, और इन्हें एक-दूसरे के घरों में बाँटा जाता है। इसी साथ इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। बहुत एन्जॉय हम करते थे, पहले से ले लेके घूमते रहते थे, अपने कान में, अपने सर में रख के इधर-उधर से घूमते रहते थे और खूब खुश होते थे कि आज तो हरेला है, आज तो हरेला है। थैंक यू। आप भी हरेला खूब एन्जॉय करें और अपनी संस्कृति से अपने बच्चों को जोड़ते रहें, ताकि बच्चे भी को पता चले हमारी संस्कृतियाँ कैसी हैं। थैंक यू।